नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के पटेल। दोस्तों, जब भी हम इतिहास की पुस्तकें उठा के पढ़ते हैं तो कोई कक्षा छठवीं सातवीं आठवीं में जब भी हम पढ़ते हैं इतिहास की किताबें, तो अगर हम भारत और उसकी धार्मिक स्थिति के बारे में अगर हम प्राचीन काल से उठा के देखें तो हमेशा पाएंगे कि रामायण और महाभारत को केवल महाकाव्य और दंत कथाओं की तरह ही प्रदर्शित किया गया है, या उन्हें पौराणिक कथा कह के ही केवल समेट दिया गया है। उन्हें ऐतिहासिक स्थान नहीं दिया गया, उनका सही सही काल निर्धारण भी नहीं बताया गया है। ऐसा क्यों? क्या वास्तव में रामायण और महाभारत केवल दंत कथाएं हैं, केवल पौराणिक कथाएं हैं? इनका हमारी भारत भूमि से कोई वास्तविक संबंध है या नहीं? तो मित्रों, अगर मैं हिंदू हूँ या आप हिंदू हैं, तब तो एक बात सीधा बात तय है कि हम सब अपने आत्मीय रूप से महाभारत और रामायण को महाकाव्य तक न मानकर उसे अपना इतिहास मानते हैं। पर देश में कई ऐसे धड़े हैं जो इनको हमेशा से दंत कथाएं या काल्पनिक पौराणिक कथाओं जैसा मानकर ही ट्रीट करती है। अभी अगर आप इतिहास की किताबें उठाएंगे और उन इतिहास की किताबों में अगर आप गौर से पढ़ना चाहेंगे, तो जब भी भारत भूमि पे पुराने राजाओं के इतिहास और राजवंश पढ़ाए जाते हैं तो आपको सबसे पुराना राजवंश और इतिहास मिलेगा हर्यंक वंश। जी हाँ, हर्यंक वंश, वही जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा बिंबिसार के साथ प्रारंभ हुई थी। राजा बिंबिसार भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो उससे पहले का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? कभी भी इस बात पे आप ध्यान नहीं दिए होंगे कि जब भी इतिहास की किताब हम पढ़ते हैं, सबसे प्रथम इतिहास हम पढ़ेंगे राजवंशों का तो हर्यंक वंश। हर्यंक वंश के बाद आप पूरा मगध का साम्राज्य पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य पढ़ने के बाद आप उन्हीं में फिर मौर्य वंश पे आ जाते हैं। मौर्य वंश के पश्चात आप फिर शिशुनागों में आ जाते हैं। यही पढ़ते पढ़ते हम फिर नंदों में आ जाते हैं। उसके बाद हम शुंग काल में आ जाते हैं और सन 2000 जो आज चल रहा है, 2000 ईसा पूर्व ईसा कैलेंडर के समय पे हम आ जाते हैं, ईसा मसीह के समय पे आ जाते हैं। मुख्य बात यह है कि हर्यंक वंश के पहले का इतिहास हमें व्यवस्थित तौर पे क्यों नहीं पढ़ाया जाता इतिहास में? क्योंकि अगर हर्यंक वंश को पीछे ले जाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका लिंकअप, उसका पैचअप महाभारत कालीन युग से हो जाएगा। यही वामपंथी इतिहासकारों की धूर्तता है और उनकी एक मजबूरी है कि कहीं अगर हम हर्यंक वंश को पीछे ले जाएं, मगध के इतिहास को पीछे ले जाएं और अगर हम पाठ्य पुस्तकों में सम्मिलित करेंगे तो हमें महाभारत को अपना इतिहास मानना पड़ेगा। ये मजबूरी बन जाएगी कि महाभारत को हम अपना इतिहास मानें। तो क्या कारण थे कि हर्यंक वंश के पहले का इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जाता? दोस्तों, स्पष्ट है कि भारत में वो नहीं चाहते, वामपंथी इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार नहीं जानते कि भारत भूमि के लोग अपने पुरानी सांस्कृतिक धरोहरों को जिंदा कर सकें। क्योंकि अगर किसी भी देश को नष्ट करना है तो उसे परमाणु बम से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। उसको नष्ट करना है तो उसके ऐतिहासिक, उसके सांस्कृतिक धरोहरों से उसकी जड़ें काट दी जाए, उसे उसकी मूल धर्म से, उसे उसकी मूल प्रकृति से विमुख कर दिया जाए। तभी जाके वो लोग दिशाहीन हो जाएंगे और अपने जड़ों से अगर वो कट जाएंगे तो अवश्य कोई भी वृक्ष जिसकी जड़ें काट दी जाए वो वृक्ष सूख जाएगा, मर जाएगा। दोस्तों, ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन करने से पता चलता है हमें कि मोहनजोदाड़ो, जो हड़प्पा संस्कृति और मोहनजोदाड़ो थी, वो हमारे देश की पहली सभ्यता नहीं थी। आज अगर हम देखें तो सनौली में रथों का निकलना और राखीगढ़ी में विस्तृत नए नगरों का निकलना जो खुदाई में आए हैं अभी नए नए, वो चैलेंज करते हैं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति सबसे प्राचीन और आदिम नहीं थी। उससे भी पहले भारत में बहुत से ऐसे
सभ्यताएं साथों साथ पनप रही थी, जिनमें विस्तृत प्रकार का शासन प्रणाली डेवलप था। उस समय लड़ाके योद्धा हुआ करते थे। तो ऐसा कौन सा अलग से चीज़ें हैं जो ये साबित करते हैं केवल मोहनजोदाड़ो नहीं था बल्कि और साथ में थी। सनौली में अगर आप जाएंगे, सनौली का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ रथ मिले हैं, वहाँ तांबे के बने हुए हथियार जिनमें तलवार, दो धारी तलवार मिले हैं, दोनों तरफ धारियाँ बनी हुई है। ये बताते हैं कि कोई न कोई योद्धा परंपरा, कोई न कोई लड़ाकू सभ्यता, कोई न कोई राजतंत्र उस समय शासन वर्ग दिल्ली के आसपास अधीन हुआ करता रहा होगा, शासन में रहा होगा। जो आज के खुदाई में, अब के खुदाई में कार्बन डेटिंग से पता चला है कि उसका अगर काल निर्धारण करना हो तो आज से लगभग 4000 से 4500 वर्ष प्राचीन पता चला है। अब दोस्तों, वामपंथी इतिहासकारों में घुटन इसलिए बढ़ रही है कि अगर कहीं ना कहीं व्यवस्थित तरीके से वो इतिहास को लिख दें तो उनका जो मनगढ़ंत बनाया हुआ इतिहास है वो फ्लॉप हो जाएगा और उनकी प्रोपेगंडा की पोल खुल जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि भारत की आज की युवा शक्ति अपने पुराने प्राचीन साहित्य को जाने। उन्हें तो बस ये बताने मज़ा आ रहा है कि आपकी धार्मिक पुस्तकें रामायण और महाभारत केवल दंत कथाएँ हैं, कपोल कल्पनाएँ हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। बहुत से आधुनिक इतिहासकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण को भले हम हिंदू धर्मावलंबी उन्हें ईश्वर पुरुष कहें, पर अगर मैं कहता हूँ अगर वो ईश्वर पुरुष नहीं थे, अगर वो एक सामान्य मानव भी थे तो विलक्षण प्रकृति के रहे होंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता रही होगी, सभी प्रकार के गुण रहे होंगे, एक अच्छा राजा के गुण, एक कुशल कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ, एक अच्छे समाजवादी अपने समय के भगवान कृष्ण रहे होंगे। चूँकि भगवान एक दर्जा है, कोई भी एक व्यक्ति जो समाज कल्याण और धर्म की बात करेगा अपने समय में वो भगवान ही कहलाएगा। जैसे भगवान बुद्ध, जैसे महावीर, वैसे ही हमारे भगवान कृष्ण। हम उन्हें ईश्वर का रूप कहते हैं। दूसरे धर्मों के लोग उन्हें केवल ये कहते हैं कि हाँ कोई महापुरुष था, पर वो काल्पनिक कथाओं में है। हमने कभी नहीं कहा कि ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ होगा, भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ होगा, काल्पनिक कथाएं हैं। हम तो कहते हैं हुआ होगा, उनके प्रमाण भी मिलते हैं। पर अगर कोई चीज़ का प्रमाण केवल पुरातात्विक इतिहास से नहीं मिलता तो हम उसे कपोल कल्पना नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ इतिहास है तो उसके कुछ लिखित प्रमाण भी होती हैं, कुछ अनुश्रुतियाँ, मतलब जो सुना सुनाया बातें होता है वो भी होता है। क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं निकलता, कोई भी इतनी कपोल कल्पनित कहानियाँ नहीं हो सकती हैं। और अगर आप महाभारत में जाएंगे तो महाभारत कालीन इतिहास जब भी आप उठाएंगे तो उन जगहों के नाम, जैसे आपको इंद्रप्रस्थ है आज भी मिलेगी, जैसे आपको अंग देश है आज भी मिलेगी, आपको मद्र देश आज भी मिलेगी, तब की आज जो पंजाब है तब का मद्र होता था। आपको उस समय के बहुत सारे राज्यों का वर्णन, उस समय के बहुत सारे राजवंशों का वर्णन जो महाभारत में वर्णित है आज के इतिहास में मिलेगा। मैं वापस मगध पे आता हूँ। मगध में हम देखें हर्यंक वंश। हर्यंक वंश मतलब पहले सफल राजा जिन्होंने सेना रखी, स्थायी सेना बनाई, बिंबिसार। बिंबिसार से कहानी क्यों चालू करते हैं ये, इसका एक बहुत बड़ा प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? प्रयोजन ये है कि राजा बिंबिसार भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समकालीन थे। तो वास्तव में जो इतिहासकार, जो वामपंथी थे, वो केवल उन धर्मों को जोड़ के भारत में दिखाना चाहते हैं जो धर्म अनीश्वरवादी थे, या हम कहें कि वो नास्तिक थे। उन धर्मों को ही प्रमुख रूप से भारत का दर्शन बताना चाहते हैं। दोस्तों, ये भारत भूमि है, विचारों की भूमि है, जहाँ सनातन धर्म, जहाँ चारवाकों का मत, लोकायत, जहाँ नीतिवाद, मक्खली गोसाल की आजीवक परंपरा और साथ में भगवान बुद्ध और महावीर के बौद्ध और जैन धर्म, यहाँ गुरु नानक का अपना नानक ग्रंथ या सिख धर्म, विभिन्न प्रकार के धर्म और विचार इस भारत भूमि में रहे हैं, इस मिट्टी में सने हुए हैं। पर कुछ लोग केवल एजेंडा के तहत ऐसी इतिहास की किताबें बना के चले गए हैं जिन्हें केवल थोप दिया गया युवा पीढ़ी पे कि वो अपने मूल जड़ों से ही कट जाए। कहते हैं किसी देश का विनाश करना है तो उसके सांस्कृतिक जड़ों को काट दो। महाभारत कालीन इतिहास को अगर हम देखें तो अच्छे अच्छे
महागुरु, महर्षि, जैसे हम कह सकते हैं जैन धर्म को ही मानने वाले गुरु रजनीश या ओशो को अगर मैं कोट करूं तो उनका कहना है कि महाभारत अपने आप में एक सबसे पवित्र और उत्तम सभ्यता को प्राप्त करने वाला समय रहा होगा जब सर्वेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने गीता जैसा उपदेश दिया था। अपने चरम पे रहा होगा फलने फूलने के सनातन संस्कृति जब महाभारत जैसी घटनाएं हुई होंगी। और उस समय के लिए एक बड़ा उचित शब्द कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं वो संसार में कहीं और नहीं। तो महाभारत में जीवन के हर पहलू को, समाज के हर तथ्य को, राजनीतिक कुशलता को, सबका वर्णन उसमें किया गया है। पर किसी भी धर्म और समाज के उन्नति और उसके पतन के अपने कारण होते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं जैसे सनातन धर्म कह रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियाँ, कुछ खराबियाँ रही होंगी कि और पंथों का उदय हुआ। या मैं कह सकता हूँ कि जब भी संसार में कोई चीज़ बनती है उसकी विपरीत चीज़ भी जन्म लेती है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि धनात्मकता है तो ऋणात्मकता नहीं होगी। संसार में संतुलन बनाने के लिए अगर कोई धनात्मक पक्ष है या ईश्वरवादी पक्ष है तो निरीश्वरवाद भी जरूर रहे होंगे। अगर आस्तिक हैं तो नास्तिक भी आए होंगे। तो समय के साथ हम कह सकते हैं कि हमारी सनातन संस्था में भी विचारों में मतभेद हुआ होगा, तभी कहीं ना कहीं जाके सनातन सभ्यता टूटी होगी और उसमें भी अलग अलग प्रकार के विचारों के समावेश हुए होंगे। वापस हम राजा बिंबिसार में आए तो राजा बिंबिसार को माना जाता है कि ये मगध नरेश जरासंध के ही वंशज रहे हैं। चूँकि जरासंध के पश्चात उनके मगध में बाकी उनके पुत्रों का और फिर उनके पुत्रों का शासन होता चला गया और अंत में सबसे कमज़ोर राजा को पदच्युत कर दिया गया, हटा दिया गया उनके ही मंत्री भट्टी के द्वारा, जिसे क्षेमजीत कहा जाता है या भट्टी कहा जाता है। भट्टी कहीं ना कहीं उनका मंत्री था, मतलब मगध नरेश का मंत्री रहा, जिसे हटा के उसने राजगद्दी पाई और उसी भट्टी का पुत्र था बिंबिसार। बिंबिसार अपने समय में जन्मे समकालीन भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और उसने जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को राजाश्रय दिया, मतलब अपने राज्य में दोनों धर्मों को फलने फूलने का समय दिया। यहाँ ये कोट करना आवश्यक है कि उस समय उसने ब्राह्मण धर्मों को, मतलब हिंदू धर्म सनातन धर्म को भी प्रश्रय दिया और सभी धर्मों को अपने राज्य में लागू करने के लिए उनके मंदिर, उनके मठ बनवाए। यहाँ तक कि प्रचलित वर्णन है कि जब महावीर बिंबिसार